यीशु मसीह के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए तीतुस के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका दूसरा बाब। ये दूसरे तीमुथियुस के बाद आपको ये लेटर मिलेगा। इसके फ़कत 3 अबवाब हैं। दूसरा चैप्टर हम इसका देखेंगे। तीतुस के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका दूसरा बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूँ लिखा है, क्योंकि खुदा का वो फजल ज़ाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बाइस है और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारें। और इसकी 13वीं आयत भी पढ़ लेते हैं। और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के ज़ाहिर होने के मुंतज़र रहें, आमीन। ये आयत आप समझ लें बिल्कुल ऐसी है जैसे समंदर को कोई शख्स कूजे में बंद कर देता है। यह मुहावरा आपने सुना होगा कि समंदर को कूजे में बंद करना। तो पौलुस ने यहाँ पर यही काम किया है, क्योंकि खुदा का वो फजल ज़ाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बाइस है। इसका मतलब पौलुस ये बता रहा है कि खुदा के फजल के बगैर इंसान निजात नहीं पा सकते। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो खुदा के फजल की बदौलत निजात पाते हैं। और खुदा ने अपना फजल हम पर कैसे किया, उसने अपने बेटे मसीह यीशु को मेरे लिए और आपके लिए भेजा। और आगे लिखा है, और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें। ये फजल जो है जब ये किसी शख्स पर हो जाता है तो ये उसकी तरबियत करता है। जब हम मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं तो फिर हमारी तरबियत का अमल शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने मसीह यीशु को कबूल कर लिया और बस यहीं तक कहानी रहेगी। आगे जो सिलसिला है वो तरबियत का सिलसिला है। यहां पर थोड़ी गड़बड़ है कि हम तरबियत पजीर नहीं होते। खुदा हमें किन बातों में तरबियत देना चाहता है, ताकि हम बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करें। हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी हो, हमारे अंदर इतनी सलाहियत हो कि हम जांच सकें कि ये काम गलत है और ये काम ठीक है। तो जो काम गलत है हमने उसको रिजेक्ट करना है। तरबियत हमारी इस बात में खुदा करता है, वो हमें ये बताता है कि राइट और रॉन्ग क्या है। जब आप दुनियादार हैं तो आमतौर पर हम गलत चीज़ों को भी ठीक ही कहते हैं, क्योंकि हम ये जवाब ढूंढते हैं कि जी सब कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं तो क्या खराबी है। सब रिश्वत ले रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, सब नफरत कर रहे हैं, सब लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो अगर हम कर लेंगे तो कौन सा मसला है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। तो हम जवाब बनाते हैं, दूसरे के गुनाहों को अपनी ढाल बनाकर इस्तेमाल करते हैं और फिर हम ये जवाब ढूंढ लेते हैं कि जी जब सब कर रहे हैं तो मैं भी तो इंसान ही हूँ, जी मैं भी गुनाहगार आदमी हूँ। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा मान लिया है, जो मसीह यीशु का फॉलोअर है, वो ये नहीं कह सकता कि जी सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं। वो कहता नहीं जी, सब चाहे करते रहें, मैं नहीं ऐसा करूंगा। तो यहीं से उसकी शनाख्त बनती है, यही उसकी आइडेंटिटी है कि मैं मसीह में रहता हूं, मैं मसीह का पैरोकार हूं, मैं मसीह का फॉलोअर हूं। और मुझे यह तरबियत दी गई है कि मैंने दुनियावी कामों का इनकार करना है, मैंने अपने बदन की ख्वाहिशों के पीछे नहीं चलना, बल्कि मैंने अपने खुदाम यीशु मसीह की बातों की पैरवी करनी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो एक मसीही को दरपेश है। और जो इसको ले लेता है वो स्ट्रोंग हो जाता है। जो ये कहता है कि जी मैं तो नहीं कर सकता जी, वो पीछे रह जाता है। ठीक है ना। और आगे लिखा है, उसका इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें। हमने ना सिर्फ उन चीजों का इनकार करना है, बल्कि हमने उन चीजों की प्रैक्टिस करनी है जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। अगर हम माफ करने वाले नहीं हैं तो हम माफ करना शुरू करें। अगर हम तल्ख कलामी करने वाले हैं तो हम सॉफ्ट स्पोकन बन जाएं। और अगर हम बहुत ज्यादा गुस्से में आने वाले हैं, हम कूल हो जाएं। और इससे क्या होगा, इससे फौरी फर्क नजर आएगा। मैं अगर ये कहता हूं कि जी मैं अमीर आदमी हूं, तो कहीं से तो मेरी दौलत नजर आनी चाहिए। क्यों जी? मतलब मैं ये कहूंगा जी मेरा कारोबार तो चाइना च अमरीका च फैल रहा है, मैं साइकिल से पानी लैन जा रहा हूं, तुसी कहोगे यार है झूठ बोल रहे, फड़फड़ी है। क्यों? क्योंकि मेरी हालत से मैं जिन बातों का दावा कर रहा हूं वो साबित नहीं हो रही। ठीक है। अगर मैं कहूं कि जी मेरा बिजनेस अमेरिका में फैला हुआ है, चाइना में फैला हुआ है और पूरी दुनिया में मेरे गारमेंट्स जा रहे हैं, मेरी फैक्ट्रियां हैं, और फिर आप मुझे देखें कि मैं एक लैंड क्रूजर में आपको नजर आऊं जाता हुआ
तो आप मेरी बात को फौरी मान लेंगे कि नहीं भाई ये बात सही है यार, इसके पास गाड़ी है, पहले ही सबूत इसका बड़ा ज़बरदस्त है, वाकई ये एक बिजनेसमैन है। लेकिन अगर मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करके जाऊं और थोड़ी देर के बाद मैं साइकिल पे आता हुआ आपको नजर आऊं, आपको नजर आ जाएगा कि ये शख्स झूठा है और इसको बढ़के मारने की बीमारी है। इसी तरह से बहुत से लोग मसीह में रहते हुए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मैं इतने साल से खुदावंद में हूं, मैंने इतने साल पहले बपतिस्मा लिया था, लेकिन वो अभी तक साइकिल के ऊपर ही है, वो अपने अंदर कोई तब्दीली ला नहीं सके और लोग उनके अंदर कोई तब्दीली देख नहीं सके। इसीलिए अपने मुंह से हम अपने आप को जो मर्जी कह लें, अपने मुंह से हम अपने आप को जो मर्जी कह लें, लेकिन जब तक हमारी तब्दीली नजर नहीं आएगी लोगों को, उतनी देर तक लोग इस बात को मानेंगे नहीं। ठीक है ना। और 13वीं आयत में लिखा है, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजर रहें। ना सिर्फ हमने दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करना है, दुनिया की बातों को हमने एक साइड पर कर देना है, हमने मसीही प्रैक्टिस को अपनी जिंदगी में लेके आना है, उसके साथ साथ हमने मसीह यीशु की आमद के मुंतजर भी रहना है। हमने मसीह यीशु के आने का इंतजार करना है, ताकि मेरा एक दोस्त है, उसने बड़ी मजे की बात की, उसने कहा यार दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करने के लिए कोई जवाब भी तो होना चाहिए, हम क्यों छोड़ें। जैसे एक डॉक्टर आपको कहता है जी आप सिगरेट ना पिएं क्योंकि आपके दिल के वॉल्व बंद हो रहे हैं, अगर आप मजीद निकोटीन लेंगे तो उससे आपके दिल के डैमेज होने का, जल्दी डैमेज होने का खदशा और खतरा है, लिहाजा आप सिगरेट छोड़ दें। और वो क्या करेगा, वो शख्स फौरी तौर पे छोड़ेगा क्योंकि उसे पता भी मेरा दिल इससे डैमेज हो रहा है सिगरेट पीने से। इसी तरह से जब हमें यह पता है कि हमने एक अच्छी मिरास को पाना है, हमारे लिए एक अच्छी मिरास खुदा ने तमीर की है, हमारे लिए एक अच्छी मिरास का वादा है, तो हम इस बेस पर दुनियावी कामों को छोड़ेंगे। ठीक है जी। बच्चे को आप कुछ कहते हैं कि चलो भी आप होमवर्क करो, उसके बाद ये होगा, बच्चा फिर पेंसिल चलाता है, उसका जहन भी चलता है। ठीक है ना। तो इसी तरह से हम एक बेहतरीन मिरास की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अफसोसनाक हालत यह है कि हम इसकी बाबत ना तो जानने के ख्वाहिशमंद हैं, असल में है क्या ऊपर। हम आज दुनियावी चीजों के लिए बहुत ज्यादा तेज हैं, हमें यह पता है कि कौन सी सोसाइटी में घर हैं, कौन सी सोसाइटी कितनी अच्छी है, वहां पे कौन कौन सी सहूलियात मिल रही हैं। लोगों ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा होमवर्क किया हुआ है। कोई नई वेबसाइट आती है, फौरी तौर पे उसको खोल के देते हैं, ज़मीन.com, चलो जी उस पर देखते हैं किस तरह से प्लॉट मिल रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आसमान पर जो कुछ हमें मिलने वाला है वो क्या है। उसके बारे में हमने रिसर्च नहीं की, उसके बारे में हम नहीं सोचते, और इसीलिए हम अपनी दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार भी नहीं कर पाते। क्राइस्ट की आमद का यकीन करना कि वो मुझे लेने के लिए आ रहा है, और फिर जिस जगह पर वो मुझे लेकर जाएगा वो एक ऐसी जगह होगी जहां रोना और दांतों का पीसना नहीं, जहां आंसू नहीं है। इसी जगह की तो हम तलाश कर रहे हैं दुनिया में। इसी जगह की तलाश नहीं है हर बंदे को कि मेरी लाइफ ऐसी लाइफ हो जाए जहां कोई दुख ना हो, मेरी लाइफ एक ऐसी लाइफ हो जहां कोई बीमारी ना हो, मेरी लाइफ ऐसी लाइफ हो जहां कोई थोड़ और कमी ना हो, हर एक चीज मुझे आराम से मिल जाए और बस सुकून ही सुकून हो, मुझे कोई टेंशन ना दे। ये जगह आसमान पर है और यहां पर हमें यस्सु लेकर जा सकता है। और अगर हम वाकई इस चीज के ख्वाहिशमंद हैं कि हमने वहां जाना है, तो फिर ऊपर जो उसने कहा है और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारे। ये वो चीज है जिसके लिए मसीहियों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत है और खुदा से फजल मांगने की जरूरत है। खुदा मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। चेंज आपसे शुरू होना है, ये आप सोच लें। आप गेम चेंजर हैं, अपनी फैमिली के अंदर गेम चेंजर आप हैं। आप फैमिली को चेंज भी कर सकते हैं, पॉजिटिव चेंज भी ला सकते हैं, और नेगेटिव चेंज भी आपकी वजह से ही आना है, ये भी सोच लें। आपका कोई ना कोई किरदार जरूर है आपकी फैमिली में। जैसे एक झाड़ू के अंदर एक छोटा सा तिनका भी अपना वजूद रखता है। अगर वो तिनका छोटा सा जो फर्श तक नहीं पहुंचता, आपके हाथ के अंदर ही है। फर्श तक तो पहुंच रहे हैं लंबे वाले तिनके, लेकिन वो जो छोटा तिनका है वो आपके हाथ में ही है, वो आगे तक नहीं जा रहा। लेकिन जैसे ही छोटे तिनके को आप निकालेंगे झाड़ू ढीला हो जाएगा। इसका मतलब है कि छोटे तिनके का भी कोई वजूद है, उसका भी कोई किरदार है फैमिली में। तो समटाइम हम कहते हैं जी मेरे नाल की है जी, मैं तो ना किसी को कुछ कहना तो ना मैं कुछ किसी नाल करनी है, लेकिन हमारा हर एक एक्ट हमारी फैमिली पर असरअंदाज होता है। तो हमें ये सोचना है कि हमने अपनी फैमिली के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाना है। मैंने गेम चेंजर बनना है, मैंने गेम को चेंज कर देना है, मैंने बदलना है। इसी तरह ये एक टीम में भी होता है, जब एक शख्स ये समझ लेगा भी मैंने मैच जिताना है। पाकिस्तान का एक मशहूर खिलाड़ी गुजरा, जावेद मियांदाद, वो ये कहता था कि मैं अपने तमाम प्लेयर्स से, अपने नौजवानों से कहता हूं कि बेटा जब आप ग्राउंड में उतर रहे हैं तो आपने ये सोच के उतरना कि मैं मैच जिता के आऊंगा। कहता जब आप ये कहेंगे ना कि यार
वो वकार यूनुस है ना, वसीम अकरम है ना, इंजमामुल हक है ना, वो जिता लेंगे। उसने कहा नहीं, आपने ये सोचना है कि आज का मैच पाकिस्तान टीम मेरी वजह से जीतेगी, तो फिर ये होगा कि फिर माहौल बदल जाएगा, क्योंकि आप जान मारेंगे। तो कई बार हम अपनी तरक्की का इन्हिसार भी दूसरों पे छोड़ देते हैं, अपने भाई बहनों पे छोड़ देते, चलो यार वो कर रहे हैं ना, वो कर, बट ठीक है यार, खुदा दी जो मर्जी होगी आप पे खुदा सानू उत्ते ले जाएगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे कभी भी नहीं होगा। खुदा की तो मर्जी है, लेकिन हमारी मर्जी क्या है ये हमने देखना है, हम क्या कर रहे हैं। खुदा ने तो अपने वादे बाइबल मुकद्दस में हमारे लिए रख दिए। खुदा ने अपनी विश, अपनी मंशा हम पर जाहिर कर दी है कि वो हमारे लिए तरक्की चाहता है, वो हमारे लिए बहाली चाहता है। लेकिन सम टाइम हम छोटा आगाज करने से डरते हैं। मैंने बहुत से नौजवानों में एक चीज़ मुश्तरक देखी है कि वो छोटा आगाज करने से खौफजदा है। वो कहते हैं जी छोटा आगाज मैं नहीं कर सकता, वो सर जी है नौकरी मैं नहीं करनी। ऊपर से माँ बाप भी यही सोच के मालिक है, ला तू हूं है नौकरी करेगा, नहीं रहने दे। अच्छा वो भी नौकरी छोड़ दी, भाई उसने आज तक जिंदगी में किया ही कुछ नहीं, उसको आगाज तो करने दो। ऐसे तो नहीं है कि डायरेक्ट वो एमडी जाके बैठ जाएगा, एमडी पीटी भी लग जाएगा, उत्थे जाके साइन करेगा, फाइलों तो लियाओ जी मैं साइन करा, ना पढ़ा लिखा, ना कोई तरबियत, ना कोई काम, तो बड़ा अफसर लग जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता। उसको बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़ेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर वो स्ट्रगल करता रहेगा तो वो ऊपर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए माँ बाप को भी समझना चाहिए कि वो अपने बच्चों को बजाय इसके कि घर में बिठाएं कि बेटा मैं कमा रहा ना, तू रहन दे, तू खाई जा। वो फिर फरमाइशां भी करदा, मैनू मोबाइल लैके दो, इनफिनिक्स का नवा मोबाइल, वो नवा मोबाइल, वो माँ नू तंग करदा, माँ को कहती जी मैनू तंग करन दिया जी। कमा भी कुछ नहीं रहा, फरमाइशें भी कर रहा। कम से कम वो इतने पैसे तो कमाए कि चलो वो अपने छोटे बहन भाइयों को जेब खर्चा दे दे। अल्लाह यार फट 1000 रुपया जा जाकर क्रिसमस से अपनी पेंट लाया, उसके भाई को भी पता लगे कि चलो यार है कुछ तो कर रहे हैं। ठीक है, अपना ही खर्चा कम से कम निकाल ले। आहिस्ता आहिस्ता जब वो बाहर जाएगा, दुनिया को देखेगा, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, उसके नए दोस्त बनेंगे, अच्छी सोसाइटी में उठे बैठेगा, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज निकलती आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप सुबह उठ के रजाई से निकलें, तैयार होकर जाएं और जाते ही आपको एक बहुत बड़ी जॉब मिल जाए, जबकि आपका माजी का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस ही ना हो। तो छोटा आगाज करने से ना डरें, छोटे आगाज से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि खुदा आपको ऊपर लेकर जाएगा, क्योंकि एक लर्निंग प्रोसीजर है। जब तक आप अपनी कैपेसिटी को नहीं बढ़ाते, जब तक आप अपनी कैपेसिटी को नहीं बढ़ाते, उतनी देर तक आप ज्यादा रिसीव नहीं कर सकते। ठीक है, जब हमारी कैपेसिटी इतनी है, हमारी जेब ही इतनी है, तो उसमें कैसे ज्यादा पैसे आएंगे। आपने देखा बच्चों की पॉकेट छोटी छोटी होती, उनकी जेबें भी छोटी छोटी होती, क्योंकि उनका पैसों से कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि पैसों को होल्ड करना होता माँ बाप ने। तो बच्चों की जेबें उन्होंने बस आर्टिफिशियल छोटी छोटी लगाई होती, थोड़े बहुत पैसे को सिक्के वगैरह रख ले उसके अंदर, या कोई टॉफी फंसा ले उसमें, इससे बड़ी जेबें नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वो साइज में उनकी पैंट्स बड़ी होती जाती हैं, वैसे वैसे उनकी जेबें भी आप देखेंगे कि बड़ी होंगी। इसी तरह ये जिंदगी के अंदर भी एक अमल है कि अगर हम छोटा आगाज नहीं कर रहे तो फिर हम बड़े की तरफ कभी जा ही नहीं सकेंगे। अगर हम छोटा आगाज करने में कामयाब हो गए तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि हम छोटे से निकले हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और फिर बदतरीज हम आगे बढ़ते जाएंगे और तरक्की करते जाएंगे। सो खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि हम अपने आप को बेदीनी के कामों से बचाएं, हम अपने आप को दुनियावी कामों से बचाएं, और हम उस तरबियत को हासिल करें जो खुदा के फजल में रहकर हमें मुयस्सर है, और हम उस तरबियत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और मसीह यीशु के आमद के मुंतज़र रहें। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। मेहरबान आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, तेरी तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा, ताकि खुदा हम तेरी हजूरी में आ सकें। हमने आज खुदावंद तेरे कलाम में से बात सीखी है कि तूने हम पर फजल किया है और तू हमारी तरबियत करता है ताकि हम दुनियावी कामों से अपने आप को बचा सकें, हम परहेजगारी की ज़िंदगी गुजार सकें, रास्तबाजी और दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें, और खुदावंद अपने आप को तेरी आमद के लिए तैयार कर सकें। हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि तू हमारी तरबियत करना चाहता है, तू हमारी बेहतरी चाहता है, और खुदाम तू हमें ब्लेस करना चाहता है। जितने भी अजीज आज यहाँ पर मौजूद हैं, नाम बनाम इन सब पर तेरी बरकत चाहते हैं, और वो तमाम लोग भी खुदावंद जो इन मैसेजेस को, इन पैगामात को यूट्यूब पर या दूसरे मीडियम्स के थ्रू सुनते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, उन सब पर खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं, और दुआ करते हैं उन सब के लिए भी कि खुदाम तू उन पर भी अपने करम की निगाह कर, और खुदाम हम सब तेरी आमद के लिए मिलजुल कर अपने आप को तैयार कर सकें। हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, हम एक दूसरे को नेक नसीहत दें, हम एक दूसरे को अपनी पर्सनालिटी से, अपनी ज़ात से एक अच्छा नमूना दे सकें। हम ये दुआ करते हैं यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से। आमीन।